बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज मैं आपको रबीउल अव्वल के महीने का जो वजीफा आपसे शेयर करने जा रही हूं, ये बहुत ही ज्यादा मुजरिब अमल है और इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करके आप जो भी हाजत अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं। ये बहुत बाबरकत अमल है और अमल शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे लिए आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करना है और सदका जारिया समझकर वीडियो का लिंक शेयर कर दें। किसी एक के साथ भी आप शेयर कर देंगे तो सदका जारिया आपके जो नामा माल है उसमें लिखा जाएगा, कोई किसी के काम आ जाए। अब वजीफा बताने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए दुआ का एहतमाम करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग हर वीडियो में कमेंट्स में मुझे दुआ के लिए लाजमी कहते हैं। तो व्यूअर्स, मेरी अपने तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए दुआ है, बल्कि मैं तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी जो भी समेत मेरे जो भी यानी अपने लिए भी कि हमारी जो परेशानियां हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, हमारी मुश्किलात जो है उनको हल करे, हमारे ज़िंदगी में आसानियां पैदा करे। और अल्लाह ताला से मेरी बेऔलादों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको नेक सालिया औलाद से नवाज दे। स्टूडेंट्स का आजकल बहुत ज़्यादा यानी रिजल्ट का दौर है, तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, आला नंबरों से कामयाब करे, आमीन। और जो लोग शादी के हवाले से परेशान है तो अल्लाह ताला उनके नसीब खोल दे, अच्छी जगहों पर नसीब मिला दे, और जो पसंद से करना चाहते हैं तो उनको उनकी पसंद से मिला दे, आमीन। और जो लोग कर्ज में मुब्तला है और दुआ के लिए कहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो कर्ज चढ़ा हुआ है लोगों के ऊपर, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक कर्ज उतारने का वसीला बना दे, आमीन। गैब से अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, आमीन। बस अब वजीफा जो है वो नोट कर लीजिए कि आपने क्या पढ़ना है। ये मगरिब की नमाज के बाद आपका अमल शुरू होगा, ठीक है। आपने मगरिब की नमाज जो ये अमल करना चाहता है, यानी मगरिब से ईशा तक का किस तरह से आपने पढ़ना है कि मगरिब की नमाज के बाद इशा की नमाज अजान होने तक नफल नमाज अदा की जाए। सिर्फ इतना लिखा हुआ है, 2-2 रकात करके आपने इशा की नमाज तक नफल नमाज अदा करनी है। और किस तरह से अदा करनी है कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाएगी, और फिर जैसे ही इशा की अजान होगी तो फिर आपने इशा की नमाज अदा करनी है बहुत ही खुशू और खजू के साथ। और फिर जब आप इशा की नमाज भी अदा कर ले, उसके बाद फिर आपने 2 रकात नफल नमाज पढ़नी है हाजत के। ये हाजत के नवाफिल हैं जो मैंने आपको जिक्र किया, वो पढ़े। और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाएगी। 2 नफल पढ़ने हैं और दोनों में ही 7-7 मरतबा आपने जो है वो सूरह इखलास पढ़नी है सूरह फातिहा के बाद। और जब सलाम फेर लें तो उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और फिर 7 मरतबा तीसरा कलमा जो है कलमा तमजीद ये पढ़ना है। तीसरा कलमा पढ़ें और उसके बाद फिर हाथ उठाकर अपने रब के हजूर गिड़गिड़ा के रो के दुआ मांगे। और दुआ मांगने के साथ साथ ये इसमें आज़म का भी जिक्र करें, यानी विर्द करें, या हय्यू या कय्यूम या जुल जलाल वाल इकराम या अरहमर राहिमीन, मेरी दुआओं को कबूल फरमा, मेरी हाजात को कबूल फरमा। इस तरह से आपने दुआ करनी है, ठीक है। फिर अपने मकसद की दुआ करें, चाहे कोई एक मकसद हो चाहे कोई बहुत सारे मकासद की दुआ करें, लेकिन ये साथ आपने इसमें आज़म का जिक्र है, ये ज़रूर पढ़ें, दुआ के साथ साथ पढ़ते रहें। या हय्यू या कय्यूम या जुल जलाल वाल इकराम या अरहमर राहिमीन, मेरी दुआएं कबूल फरमा, या अल्लाह मेरी हाजात कबूल फरमा। इस तरीके से आप चाहे सजदे में जाके मांगे, चाहे बैठ के मांगे, रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह के हुजूर आजिज़ी के साथ दुआ जो है वो काफ़ी देर तक मांगे, ठीक है। जैसे आपकी दिल की कैफियत चेंज होने लगेगी ना, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आप अल्लाह से जुड़ गए, और उस लम्हे मांगी दुआ जो है वो लाजमी कबूल होती है। तो ये था आज का वजीफा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो ज़रूर कर दे मेरी वीडियोस को, ठीक है। और इंशाल्लाह नए वजीफे के साथ नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।